सुषमा नयाल सोशियो में जो आज का विषय है वो है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व समाजशास्त्र की मौलिक अवधारणाओं में से एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज चर्चा करते हैं। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतर है। पर्सनैलिटी लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है जिसका अर्थ है आवरण, नकाब अथवा मास्क। पर्सनैलिटी लोगों द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान या छवि के रूप में चिन्हित की जाती है। लोगों द्वारा व्यक्तित्व शब्द का अर्थ शारीरिक सुंदरता, ख्याति, प्रभाव से लगाया जाता है। हम अक्सर ही किसी व्यक्ति के बाह्य शारीरिक सुंदरता, फिजिकल फिटनेस या फिजिकल स्ट्रक्चर या ब्यूटी आदि को देखकर यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की गुड पर्सनैलिटी है। तो ऊपरी सतह बाह्य सौंदर्य के आधार पर अच्छे लगने को पर्सनैलिटी का नाम दिया जाता है। परंतु सोशियोलॉजी में और सोशल साइंस में जब भी पर्सनैलिटी को पढ़ा जाता है, समझा या विश्लेषण किया जाता है तो उसका अर्थ बहुत ही व्यापक होता है। समाजशास्त्रीय एवं वैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तित्व का अर्थ सिर्फ बाहरी बनावट से ही नहीं बल्कि पर्सनैलिटी का अर्थ किसी भी व्यक्ति के आंतरिक वैचारिकी से भी होता है। तो पर्सनैलिटी में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आंतरिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों को महत्व दिया जाता है। इन सभी पक्षों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह स्पष्ट रहे कि समाजशास्त्र में पर्सनैलिटी में मानसिक और बौद्धिक पक्षों को या मानसिक और बौद्धिक योग्यता, आंतरिक योग्यता को शारीरिक पक्षों से कई ऊपर रखा जाता है, वरीयता दी जाती है। यह किस प्रकार, चलिए इसे समझते हैं। यहाँ दो उदाहरण हैं। पहले उदाहरण पे चर्चा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शारीरिक योग्यता में कम लोकप्रिय हो सकता है किंतु इसके बाद भी वह उच्च कोटि का व्यक्तित्व या अच्छी पर्सनैलिटी रख सकता है। और कई बार कोई व्यक्ति बाह्य शारीरिक सौंदर्य आकर्षक, विनम्र प्रतीत हो रहा हो या हो सकता है कि वह विनम्र और आकर्षक हो भी। इन सब योग्यताओं के बावजूद आवश्यक नहीं है कि वह आंतरिक सोच, बौद्धिकता में या मानसिक योग्यताओं में दक्ष हो, समृद्ध हो सकता है कि कई धारणाओं में वह व्यापक ना हो तो भी उसे केवल बाह्य आकर्षकता के आधार पर कुशल नहीं कहा जा सकता, अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में चिन्हित नहीं किया जा सकता। जबकि पहले उदाहरण के अनुसार कोई पुरुष या स्त्री रंग, रूप, काया, कद, पहनावे से आकर्षक नहीं होने के बावजूद भी या कम सौंदर्यात्मक होने के बावजूद भी यदि सामाजिक रूप से सहयोगी विचार रखता हो, संगठनात्मक हो या श्रेष्ठ विचार हो, नॉलेजफुल, इंफॉर्मेटिव और किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन का कोई भी विचार न रखता हो तो भी मानसिक और वैचारिकी रूप से वह दक्ष, प्रगाढ़ माना जाता है और उसे गुड पर्सनैलिटी का कहा जाएगा। इस प्रकार से समाजशास्त्र में शारीरिक योग्यता के साथ साथ मानसिक योग्यता को शारीरिक योग्यता से ऊपर वरीयता दी गई है और शारीरिक और मानसिक योग्यता और दक्षता दोनों को ही पर्सनैलिटी का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इस प्रकार से साथ ही समाज को समृद्ध और आदर्श स्थिति में पहुंचाने के लिए लोगों का आंतरिक और वैचारिक स्तर पर तार्किक व शुद्ध होना अधिक आवश्यक है। यहाँ यह भी स्पष्ट रहे कि समाजशास्त्र में इन दोनों ही पक्षों को पर्सनैलिटी का हिस्सा माना जाता है, परंतु मानसिक सुंदरता ज़्यादा महत्वपूर्ण और अहम स्थान रखती है। किम्बल यंग मानते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की आदतों, मनोवृत्तियों, लक्षणों तथा विचारों का संगठित योग है। लेपियर परिभाषित करते हैं कि व्यक्तित्व उन सभी गुणों की संपूर्णता का नाम है जिन्हें व्यक्ति ने सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया है।
यह सामाजिकरण सोशलाइजेशन का अर्थ है सीखने की प्रक्रिया। लेपियर मानते हैं कि जब हम जिस भी प्रकार की सीखने की प्रक्रिया रखते हैं वही सीखते हैं और वैसे ही बन जाते हैं, और हमारी पर्सनैलिटी या छवि व्यक्तित्व उसी प्रकार निर्मित होता है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जब हम छोटे बच्चे को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के बाहर जूते उतारना सिखाते हैं तो हम उसका सोशलाइजेशन एक अच्छे विचार के रूप में करते हैं। यही व्यवहार उसे याद रहता है और वह आगे चलकर भी यह विचार, सोच स्मरण रखता है, याद रखता है और अपने बाह्य क्रिया में अपनाता है। ये उसकी आदत बनती है और उसके व्यक्तित्व का हिस्सा भी। असल में व्यक्तित्व लर्न करने का मात्र नाम नहीं है, बल्कि किसी गुण को जब हम अपनाते हैं वही आदत या हैबिट बनती है एवं वह हैबिट आगे चलकर विचार बनता है। यह विचार हमारे अंदर कई बाह्य व्यवस्थाओं को और व्यवहारों को उत्पन्न करता है तथा लोग हमें उन व्यवहारों में देखते हैं, पाते हैं, जज करते हैं और पहचानते भी हैं। यही पर्सोना है। एक दूसरे उदाहरण से इसे पुनः समझते हैं। जब घर के बड़ों द्वारा किसी युवा, किशोर, बच्चे को अन्य लोगों के प्रति दुआ, नमस्ते, प्रणाम, सलाम या विश करना सिखाया जाता है तो यह सोशलाइजेशन है, क्योंकि इसमें सीखने की प्रक्रिया है। लेकिन जिसे यह सिखाया जा रहा है, जब वह सीखने के बाद स्वतः ही अपनी आदत में इस प्रक्रिया को, इस व्यवहार को ऐड करता है, शामिल करता है, तो यह उसका व्यक्तित्व का अंग हो जाता है, जिसे पर्सनैलिटी कहते हैं। तो व्यक्तित्व की प्रक्रिया इस प्रकार विकसित होती है। निष्कर्षतः व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों का योग है। अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो व्यक्तित्व का तात्पर्य मानसिक, वैचारिकी, सामाजिक समग्रता, सम, टोटैलिटी से है, मात्र शारीरिक सुंदरता से नहीं। हाँ, शारीरिक बनावट, फिजिकल स्ट्रक्चर व्यक्तित्व का एक पक्ष अवश्य है, परंतु अनिवार्य नहीं। इसकी अन्य विशेषताओं पर अगर ध्यान दें तो व्यक्तित्व एक गतिशील, डायनामिक धारणा है जो कि अक्सर शारीरिक, मानसिक विकास, गुण, समस्याओं और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित भी होता है। व्यक्तित्व एक अमूर्त तथ्य है, परंतु व्यक्ति अक्सर अपनी पसंद, अपने व्यवहार, अपनी नापसंद और अनेक रुचियों को प्रस्तुत करता है, प्रदर्शित करता है, अभिव्यक्तियों के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। व्यक्तित्व के निर्माण में सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरैक्शन का बहुत महत्वपूर्ण योग रहता है। अतः व्यक्ति का संवाद कैसे और किन लोगों के मध्य हो रहा है, किन लोगों के साथ हो रहा है, बहुत हद तक यह व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे ईमानदार, कठोर, परिश्रमी, प्रतियोगी और भ्रष्ट, आलसी व्यक्तित्व काफ़ी हद तक इन बातों पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की अंतःक्रियाएं किस प्रकार से, किन लोगों और कैसे की जा रही है। निश्चय ही व्यक्तित्व के जो आंतरिक पक्ष हैं उनको बेहतरीन, खूबसूरत और उत्कृष्ट बनाने के लिए काफ़ी हद तक हमारे इंटरैक्शन, अंतःक्रियाएं उत्तरदायी होती हैं। तो व्यक्तित्व से जुड़ी हुई यह थी कुछ अवधारणात्मक कॉन्सेप्चुअल जानकारी। व्यक्तित्व निर्माण के आधार बेसिस से जुड़े कुछ निर्धारक तत्वों पर भाग 2 में विश्लेषण करेंगे।